नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम छत्तीसगढ़ में। चलिए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। क्लास 11। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है? ऑप्शन ए बैगा, बी कोरबा, सी कमार या डी खैरवार। तो बैगा जनजाति जो है साल वृक्ष को पूजनीय मानती है, याद रखिएगा, बैगा जनजाति। भारतीय मौसम विज्ञान का नवीनतम प्रदेश स्तरीय मुख्यालय का प्रारंभ कहाँ से किया गया? ऑप्शन ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी जगदलपुर या डी रायगढ़। तो कहाँ से प्रारंभ किया गया है? रायपुर से प्रारंभ किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। महानदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए इंद्रावती एवं पैरी, बी सोन एवं गंगा, सी पैरी और सोंढूर या डी सोंढूर एवं इंद्रावती। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? पैरी और सोंढूर जो है महानदी की सहायक नदी है। महानदी की कुल लंबाई जो है 900 किलोमीटर है। महानदी की पैरी, सोंढूर, शिवनाथ, हसदेव आदि प्रमुख सहायक नदियाँ है, याद रखिएगा। पैरी, सोंढूर और शिवनाथ, हसदेव जो है महानदी की सहायक नदियाँ हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने प्रथम बार छत्तीसगढ़ की यात्रा कब की? ऑप्शन ए 1919 ईस्वी, बी 1909 ईस्वी, सी 1918 ईस्वी या डी 1920 ईस्वी। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो है छत्तीसगढ़ में प्रथम बार यात्रा कब की? 1920 में की, याद रखिएगा। 1920 का इसका सही उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में प्राप्त काला हीरा किसे कहते हैं? काला हीरा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए लोहा, बी एल्यूमिनियम, सी हीरा या डी कोयला। तो प्राप्त काला हीरा किसे कहते हैं? कोयला को कहते हैं, याद रखिएगा, कोयला। छत्तीसगढ़ में कुल कोयले भंडार का 17.8% है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में कुल कोयले भंडार जो है 17.8% है। राज्य की वन नीति कहाँ से प्रारंभ हुई? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। सरगुजा से, रायपुर से या बस्तर से या कोरिया से? तो वन नीति जो है कहाँ से प्रारंभ हुई? बस्तर से प्रारंभ हुई, याद रखिएगा, बस्तर से प्रारंभ हुई। राजनांदगांव की ऐतिहासिक बंगाल नागपुर काटन मिल्स की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा बलराम दास ने 1894 में, बी सावेलिस कंपनी ने 1906 में, या सी महंत घासीदास ने 1896 में, या डी राजा दिग्विजय दास ने 1958 में। तो राजनांदगांव की ऐतिहासिक बंगाल नागपुर काटन मिल्स की स्थापना जो है राजा बलराम दास ने 1894 में किया था, याद रखिएगा, राजा बलराम दास ने 1894 में। बस्तर के छिंदक नागवंश के प्रथम राजा का नाम क्या था? ऑप्शन ए नृपति भूषण, बी धारावर्ष, सी मधुरांतक देव या डी सोमेश्वर देव। तो बस्तर के छिंदक नागवंश के प्रथम राजा का नाम जो है नृपति भूषण था, याद रखिएगा, नृपति भूषण। छिंदक नागवंश के सबसे प्रसिद्ध राजा जो है सोमेश्वर देव थे, याद रखिएगा, सोमेश्वर देव। छिंदक नागवंश के सबसे प्रसिद्ध राजा सोमेश्वर देव थे। चलिए अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में लकड़ी काटने तथा पशु चराने पर प्रतिबंध किस प्रकार के वनों में होता है? ऑप्शन ए आरक्षित वन, बी संरक्षित वन, सी सघन वन या डी कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ में लकड़ी काटने तथा पशु चराने पर प्रतिबंध जो है आरक्षित वन में होता है। आरक्षित वन साथियों, याद रखिएगा, आरक्षित वन में। बस्तर के दशहरा में निम्न में से किसकी पूजा होती है? ऑप्शन ए बमलेश्वरी, बी चंद्रहासिनी, सी सीता या डी दंतेश्वरी। तो बस्तर के दशहरा में जो है दंतेश्वरी देवी की पूजा होती है, याद रखिएगा साथियों, दंतेश्वरी देवी। पंडित सुंदरलाल शर्मा इनमें से क्या थे? ऑप्शन ए साहित्यकार व चित्रकार, बी समाजसेवी या सी राजनेता या उपरोक्त सभी थे। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है इन उपरोक्त सभी थे।
साहित्यकार व चित्रकार और समाज सेवी और राजनेता भी थे। चलिए डी सही हो जाएगा इसका। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए राजिम, बी घटियारी, सी बूढ़ी खार या डी ताला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी बूढ़ी खार। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति जो है बूढ़ी खार से प्राप्त हुई है। प्रसिद्ध समाज सुधारक पंडित सुंदरलाल शर्मा ने एक मंदिर में अछूत समझे जाने वाले लोगों को प्रवेश करा के अस्पृश्यता का निवारण किया। उस चर्चित मंदिर का नाम क्या है? ऑप्शन ए कपिलेश्वर मंदिर, बी सिद्धेश्वर मंदिर, सी राजीव लोचन मंदिर या डी देवरानी जेठानी मंदिर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजीव लोचन मंदिर है वो, याद रखिएगा, राजीव लोचन मंदिर। छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रमुख शतरंज खिलाड़ी योगेश गोरे किस जिले के निवासी हैं? ऑप्शन ए रायपुर, बी दुर्ग, सी रायगढ़, डी बिलासपुर। तो योगेश गोरे जो है किस जिले के निवासी है? बिलासपुर जिले के निवासी है। शतरंज खिलाड़ी है ये योगेश गोरे जी, जो बिलासपुर जिले के निवासी हैं। राज्य के प्रथम ठाकुर प्यारेलाल सम्मान प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शन ए प्रीतपाल बेलचंदन एवं बृजभूषण देवांगन, बी हरि ठाकुर, सी विजय गुरु या डी धर्मदास सैनी। तो प्रथम ठाकुर प्यारेलाल सम्मान प्राप्तकर्ता कौन है? प्रीतपाल बेलचंदन बृजभूषण देवांगन। याद रखिएगा, प्रीतपाल बेलचंदन और बृजभूषण देवांगन जो है राज्य के प्रथम ठाकुर प्यारेलाल सम्मान प्राप्त करता है। यह सम्मान जो है कोऑपरेटिव सेक्टर में दिया जाता है, याद रखिएगा, कोऑपरेटिव सेक्टर में। छत्तीसगढ़ की गृह लक्ष्मी योजना किससे संबंधित है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ की गृह लक्ष्मी योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए महिला रोजगार से, बी निःशुल्क रसोई गैस एवं चूल्हा प्रदान करने से, या सी बेरोजगारी भत्ता से, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गृह लक्ष्मी योजना जो है निःशुल्क रसोई गैस एवं चूल्हा प्रदान करने से, याद रखिएगा, निःशुल्क रसोई गैस एवं चूल्हा प्रदान करने से है। चलिए अगला क्वेश्चन। खरीफ की महत्वपूर्ण तिलहन फसल तिल जो प्रदेश की कुल कृषि भूमि की लगभग 0.5% में बोई जाती है, इस फसल का प्रथम उत्पादक क्षेत्र प्रदेश में कौन सा जिला है? ऑप्शन ए सरगुजा, बी रायपुर, सी रायगढ़ और डी में है दंतेवाड़ा। तो तिल उत्पादन के लिए प्रथम उत्पादक क्षेत्र प्रदेश में कौन सा है? सरगुजा जिला, याद रखिएगा, सरगुजा जिला। महात्मा बुद्ध के दक्षिण कोसल आने का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? महात्मा बुद्ध के दक्षिण कोसल आने का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? ऑप्शन ए दिव्यावदान, बी अवदान शतक, सी मिलिंद पन्हो या डी ललित विस्तर। तो महात्मा बुद्ध के दक्षिण कोसल आने का उल्लेख जो है मिलिंद पन्हो बौद्ध ग्रंथ में है, मिलिंद पन्हो, याद रखिएगा, मिलिंद पन्हो। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन अधिनियम पर किस अधिनियम पर राष्ट्रपति के छत्तीसगढ़ राज्य गठन अधिनियम पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए? ऑप्शन ए 29 अगस्त 2000, बी 28 अगस्त 2000 या सी 31 जुलाई 2000 या डी 31 अक्टूबर 2000। तो छत्तीसगढ़ गठन अधिनियम जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जो है कब हुए? 28 अगस्त 2000 को, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, 28 अगस्त 2000। ददरिया का अर्थ होता है? ऑप्शन ए खुशी का गीत, बी दर्द का गीत, सी कर्म का गीत या डी ज्ञान का गीत। तो सही उत्तर हो जाएगा दर्द का गीत। ददरिया का अर्थ जो है दर्द का गीत से संबंधित है, याद रखिएगा साथियों, दर्द का गीत। छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों की सीमा छूती है?
छत्तीसगढ़ राज्य जो है कितने राज्यों की सीमा छूती है? ऑप्शन है 6 राज्य या 5 राज्य या 7 राज्य या 4 राज्य। तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है 7 राज्यों की सीमा छूती है। कौन कौन सा है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा 7 राज्यों के नाम। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है काली मिट्टी, बी लाल पीली मिट्टी या सी दोमट मिट्टी या डी लैटेराइट मिट्टी। सही विकल्प चुनिए। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो है उपयुक्त होती है। याद रखिएगा कपास यानी काली मिट्टी, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? ऑप्शन ए बस्तर, बी दुर्ग या सी बिलासपुर या डी सरगुजा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग तो हो जाएगा हमारा दुर्ग। और बड़े संभाग की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो है बस्तर। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वनोपज है। ऑप्शन ए तेंदुपत्ता, बी महुआ, सी आंवला या डी लाख। तो छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वनोपज कौन सा है? तेंदुपत्ता, याद रखिएगा तेंदुपत्ता। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ के महान व्याकरण आचार्य हीरालाल काव्योपाध्याय का देहावसान कितने वर्ष की अवस्था में हो गया था? 32 वर्ष या 33 वर्ष या 34 वर्ष या 35 वर्ष। तो आचार्य हीरालाल काव्योपाध्याय का देहावसान जो है 34 वर्ष की उम्र में हो गया था। हीरालाल काव्योपाध्याय का जन्म जो है 1856 में छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला के राखी गांव में हुआ था। उसके बाद 1890 में 34 वर्ष की अल्प अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 90, बी 91 या सी 11 या डी 100। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या जो है 90 है। और लोकसभा की बात करें तो 11 सीट है। छत्तीसगढ़ में 11 सीट। मिनी माता का स्वर्गवास किस कारण से हुआ? ऑप्शन ए विमान दुर्घटना, बी सड़क दुर्घटना, सी रोग से या डी इनमें से कोई नहीं। तो मिनी माता का स्वर्गवास जो है विमान दुर्घटना से हुआ था। याद रखिएगा विमान दुर्घटना से। मिनी माता का बचपन का नाम था मीनाक्षी। याद रखिएगा मिनी माता के बचपन का नाम था मीनाक्षी। छत्तीसगढ़ की खेल राजधानी, छत्तीसगढ़ की खेल राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है रायपुर, बी बस्तर या सी बिलासपुर या डी भिलाई। तो छत्तीसगढ़ की खेल राजधानी किसे जाना जाता है? भिलाई को जाना जाता है। याद रखिएगा भिलाई को छत्तीसगढ़ की खेल राजधानी के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाले छत्तीसगढ़ के महापुरुष कौन थे? ऑप्शन ए पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन बी पंडित प्रयाग शुक्ल, सी पंडित श्यामाचरण शुक्ल या डी पंडित विद्याचरण शुक्ल। तो मध्य प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाले छत्तीसगढ़ के महान महापुरुष कौन थे? वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल तो छत्तीसगढ़ के थे। सागौन के वन मुख्यतः किस जिले में विस्तृत है? ऑप्शन ए बस्तर, बी बिलासपुर या सी सरगुजा या डी जसपुर। तो सागौन के वन मुख्यतः किस जिले में विस्तृत है? बिलासपुर जिले में विस्तृत है। साथियों अब पढ़ेंगे हम टॉप स्टैटिक वन लाइनर जीके, जो कि इंडिया का कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो मोनालिसा किसकी कृति है? लियोनार्दो दा विंसी की है। लियोनार्दो दा विंसी। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो वो है मंगल ग्रह पर स्थित है।
बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? तो बाजार के निरीक्षक को सहना ए मंडी कहा जाता था, सहना ए मंडी। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? मिथिला पेंटिंग तो बिहार राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है, बिहार राज्य। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो सबसे कम सक्रिय कौन होता है? सीसा। और अधिक सक्रिय के बारे में जाने तो पोटेशियम। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।